Hey guys, welcome to our HSC करियर चैनल। HSC करियर चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HSC इंटरव्यू, हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर का जो इंटरव्यू होता है उसके क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, इंटरव्यूअर आपसे क्या क्वेश्चन करेगा स्टार्टिंग में, वो आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। तो चलिए आइए देखते हैं कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ सेफ्टी। सेफ्टी क्या है? द कंडीशन ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम और अनलाइकली टू कॉज डेंजर, रिस्क और इंजुरी। एक ऐसा कंडीशन जिससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे कि आपको कोई डेंजर ना पहुँचे, कोई रिस्क ना हो और कोई इंजुरी ना हो। इस कंडीशन को हम लोग सेफ्टी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज़ हजार्ड। हजार्ड क्या है? ये हजार्ड इज़ द पोटेंशियल ऑफ समथिंग टू कॉज हार्म। हजार्ड क्या है? ये पोटेंशियल रहता है किसी भी वस्तु में, किसी भी सामान में, कि वो आपको हार्म पहुंचा सके। जैसे कि किसको हार्म पहुंचाएगा? इंजोर पीपल करेगा और डैमेज करेगा प्रॉपर्टी को। तो हजार्ड का डेफिनेशन क्या है? ए हजार्ड इज़ द पोटेंशियल ऑफ समथिंग टू कॉज हार्म। अब अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ रिस्क। रिस्क क्या है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ एन ऑक्यूरेंस ऑफ अ हजार्डस इवेंट और एक्सपोजर and the severity of injury or ill health that may be caused by the event or exposure। रिस्क क्या है? एक कॉम्बिनेशन है लाइक्लीहुड का, जो कि अकरेंस होगा हजार्डस इवेंट में। फिर हम देखेंगे कि उसका एक्सपोजर और उसका सेवेरिटी क्या है उस रिस्क का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, रिस्क इक्वल टू क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इनटू सेवेरिटी। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट क्या होता है? एन एक्सीडेंट इज़ अ टाइप ऑफ इंसिडेंट विच इज सेपरेट एंड आइडेंटिफिएबल, अनइंटेंडेड एंड कॉज फिजिकल इंजुरी। तो एक्सीडेंट क्या होता है? एक अनआइडेंटिफिएबल, अनइंटेंडेड और जिसमें फिजिकल इंजुरी हो। जैसे कि आप नीचे फ़ोटो में देख सकते हैं, एक आदमी कार्टून के नीचे दब गया, दूसरा आदमी के पैर में चोट लग गया। तो ये क्या है? अनइंटेंडेड है और अनआइडेंटिफिएबल इंजुरी है। इसको हम एक्सीडेंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ इंजुरी। इंजुरी क्या होता है? हार्मफुल कंडीशन सस्टेन्ड बाय बॉडी एज अ रिज़ल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट। कोई भी जब एक्सीडेंट होता है, उस कंडीशन में जो आपके बॉडी में चोट पहुंचती है, उसे हम इंजुरी कहते हैं। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, फर्स्ट एड, एक हाथ कट गया है। दूसरे इमेज में आप देख सकते हैं, एक आदमी है जो कि दो लोगों कंधे के सहारे जा रहा है। इसका मतलब उसके पैर में कोई चोट लगा है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों को इंजुरी पहुंची है। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ इंसिडेंट। इंसिडेंट क्या है? इट इज़ एन अनडिजायर्ड इवेंट रिजल्टिंग टू इल हेल्थ, फिजिकल इंजुरी, डैमेज टू प्रॉपर्टी और सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट टू इन्वायरमेंट। इंसिडेंट क्या है? एक अनडिजायर्ड इवेंट है। उसका रिजल्ट क्या हो सकता है? आप बीमार पड़ सकते हैं, आपको फिजिकल इंजुरी हो सकती है, हमारी प्रॉपर्टी को भी डैमेज पहुंच सकता है और हो सकता है कि हमारे इन्वायरमेंट को भी उससे नुकसान पहुंचे। तो इसे हम इंसिडेंट कहते हैं। अब है, व्हाट इज़ नियर मिस। नियर मिस क्या होता है? इट इज़ एन अनप्रेडिक्टेड इवेंट दैट हैड द पोटेंशियल ऑफ क्रिएटिंग अ माइल्ड टू सेवर इंजुरी टू एन एम्प्लॉई थ्रू इट डिडंट फुल्ली हैपन। क्या होता है? एक अनप्रेडिक्टेड इवेंट होता है और उसमें पोटेंशियल रहता है कि वो कम और ज़्यादा इंजुरी पहुंचा सके किसी भी वर्कर और एम्प्लॉई को। इसे हम नियर मिस कहते हैं। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एग्ज़ाम्पल में 4 फ़ोटोज़ रखा है।
जिसमें आप देख सकते हैं पहले एग्जाम्पल में कि एक चेन ब्लॉक टूट गया और उस पे जो लोड था वो जस्ट आदमी के सामने गिरा तो वो बच गया। दूसरा है कि एक सीलिंग में लोड रखा हुआ है, उसके नीचे एक आदमी है, वो लोड उस पे नहीं गिरा, उससे थोड़े बाजू में गिरा तो इससे उसकी जान बच गई। ये दूसरा नियर मिस का एग्जाम्पल है। तीसरा है ट्रक वाला। ट्रक के ऊपर देखिए सामान है और उसके नीचे आदमी है, बट वो सामान क्या है, ट्रक के जस्ट आदमी के जस्ट बगल में गिरा, इससे मतलब वो भी बच गया। इसका मतलब ये भी नियर मिस है। और एक चौथा है कि एक जब गाड़ी जा रही है तो उससे जस्ट कार्टून में चिपके हुए एक आदमी खड़ा है, वो सोच रहा है कि गाड़ी आगे निकल जाएगी, मैं सेफ़ हूँ, बट ये क्या है, ये भी एक नियर मिस है। हो सकता है कि वो दब जाए, तो इसे हम नियर मिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ सेफ्टी पॉलिसी। सेफ्टी पॉलिसी क्या होता है? तो ए हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी सेट्स आउट योर जनरल अप्रोच टू हेल्थ एंड सेफ्टी. It explains how you as an employer will manage health and safety in your business. It should clearly say who does what, when and how. इसका मतलब है सेफ्टी पॉलिसी जो होता है वो क्या होता है, एक जनरल अप्रोच होता है जो हमारे हेल्थ एंड सेफ्टी को दिखाता है। उसमें एक्सप्लेन किया हुआ रहता है कि एज एन एम्प्लॉयर आप कैसे मैनेज करेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी को अपने बिजनेस में, और उसमें क्लियर लिखा हुआ रहेगा कि कौन क्या और कैसे काम करेगा। इसको हम सेफ्टी पॉलिसी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ सेफ्टी ऑडिट। सेफ्टी ऑडिट क्या होता है? ए सेफ्टी ऑडिट इज़ अ प्रोसेस दैट इवेल्युएट्स द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अ वर्क सेटिंग। ऑडिट क्या होता है? एक प्रोसेस है जिससे हम इवेल्युएट करते हैं अपने हेल्थ एंड सेफ्टी को, जो कि हमारे साइट में चल रहा होता है, कंटिन्यूस वे में चल रहा होता है। उसमें एक थर्ड पार्टी ऑडिट करवाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारे साइट पे कहाँ कहाँ गैप है, फिर हम उस गैप को फिल करते हैं, तो उसे हम सेफ्टी ऑडिट कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ सेफ्टी टैग। सेफ्टी टैग क्या होता है? Visual indicators that provide information and warnings to workers and visitors about potential risk and precaution. क्या होता है? एक विजुअल इंडिकेटर होता है जो कि प्रोवाइड कराता है इंफॉर्मेशन और वार्निंग देता है वर्कर्स और विजिटर्स को कि इसमें क्या पोटेंशियल है, क्या रिस्क है और क्या प्रिकॉशन है। जैसे आप नीचे देख सकते हैं 3-4 तरह के टैग दिए हुए हैं। रेड टैग का मतलब होता है डेंजर, येलो टैग का मतलब होता है कॉशन। तो इस तरह से हम लोग सेफ्टी टैग इक्विपमेंट में यूज़ करते हैं, तो इसे हम सेफ्टी टैग कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ टैग आउट प्रोसीड्योर। व्हाट इज़ लॉग आउट टैग आउट प्रोसीड्योर? टू आइसोलेट एंड डी एनर्जाइज इक्विपमेंट नियर द लिफ्टिंग जोन्स। इसका मतलब वो ये होता है कोई भी लिफ्टिंग जोन्स के बगल में अगर कोई एनर्जाइज इक्विपमेंट है तो उसको हमें आइसोलेट करने की ज़रूरत है। जैसे दूसरे एग्जांपल से अगर हम समझें, जैसे कोई मेंटेनेंस चल रहा है कन्वेयर बेल्ट में, तो उस कन्वेयर को आइसोलेट करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम लॉग आउट टैग आउट का यूज़ करते हैं, तो इसे हम लॉग आउट टैग आउट प्रोसीड्योर कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ इमरजेंसी प्लानिंग। इमरजेंसी प्लानिंग क्या है? इट कैन कंट्रोल द एक्सीडेंट्स, सेफगार्ड्स पीपल एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मीडिया। इमरजेंसी प्लान में क्या होता है? कंट्रोल करते हैं एक्सीडेंट को और अपने पीपल को, और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं मीडिया को। तो ये है हमारा इमरजेंसी प्लानिंग। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ वर्क परमिट सिस्टम। तो इसका क्या क्वेश्चन है कि वर्क परमिट सिस्टम क्या होता है? वर्क परमिट सिस्टम इज अ रिटन डॉक्यूमेंट इशूड बाय द एरिया इंचार्ज टू द परफॉर्मर टू अंडरटेक द स्पेसिफिक जॉब। इसका मतलब है
कि परमिट सिस्टम जो होता है एक लिखा हुआ डॉक्यूमेंट रहता है जो कि इशू किया रहता है एरिया इंचार्ज के द्वारा, और वो इशू करके जो है वो परफॉर्मर को देते हैं, जो काम करेगा उसको देते हैं, और फिर वो उस स्पेसिफिक जॉब के लिए वो परमिट देते हैं, फिर वो काम करते हैं उस स्पेसिफिक एरिया में। इसी को हम परमिट कहते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ वर्क एट हाइट। वर्क एट हाइट क्या होता है? एनी वर्क अबव 1.8 मीटर और 6 फीट फ्रॉम ग्राउंड इज़ नोन एज वर्क एट हाइट। कोई भी काम जो 1.8 मीटर और 6 फीट ग्राउंड लेवल से ऊपर में काम कर रहा हो उसे हम वर्क एट हाइट कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं फ़ोटोज़ में, इसका फोल्डिंग पे काम करेंगे वो वर्क एट हाइट पे आता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस क्या होता है? एन एरिया विच इज़ स्मॉल एंड एनक्लोज्ड वेयर वन एंट्री एंड एग्जिट where a man cannot work comfortably in that location or area or equipment। एक ऐसा एरिया जहाँ जो छोटा होता है और सकरा होता है, और वहाँ पे जाने के लिए एक ही एंट्री होता है और एक ही एग्ज़िट होता है, और उस जगह में आदमी जो है वो कंफर्टेबली काम नहीं कर पाता है। ऐसे एरिया को, ऐसे इक्विपमेंट के अंदर के स्पेस को हम लोग कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एक्सकवेशन। एक्सकवेशन क्या होता है? मार्किंग अ होल और टनल बाय डिगिंग द ग्राउंड बाय मैन और मशीन इज़ नोन एज एक्सकवेशन। जब आप कोई होल का मार्किंग करते हैं या कोई टनल करते हैं या कोई गड्ढा करते हैं, किसके द्वारा? आदमी के द्वारा या मशीन के द्वारा, उसे हम एक्सकवेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? इट इज़ अ टेम्पररी प्लेटफॉर्म कंस्ट्रक्टेड फॉर सपोर्टिंग बोथ मैन एंड मटेरियल। एक टेम्पररी प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जो कि सपोर्ट करता है आदमी को और मटेरियल को। जैसे आप इमेजेस में देख सकते हैं, मैंने 3 स्कैफोल्डिंग का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ लिफ्ट प्लान या व्हाट इज़ लिफ्टिंग प्लान। लिफ्टिंग प्लान क्या होता है? एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दैट असेस द रिस्क, मेथड्स एंड कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स ऑफ अ लिफ्टिंग जॉब। एक लिफ्टिंग जॉब करने के पहले हम जो उसका प्लान बनाते हैं कि उसमें क्या क्या रिस्क है, किस मेथड से हम लिफ्ट करेंगे और क्या क्या फैक्टर ऐसा आएगा जो हमें लिफ्ट करने में दिक्कत करेगा, उसी का हम एक प्लान बनाते हैं लिफ्टिंग के पहले। और लोड कैलकुलेशन भी करते हैं हम अपने क्रेन का, जो लोड हमारा क्रेन उठाने वाला है उसे हम क्या कहते हैं? लिफ्टिंग प्लान कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ गैस कटिंग। गैस कटिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कटिंग मेटल्स बाय यूजिंग ऑक्सीजन एंड कंबस्टिबल गैस। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम मेटल को काटते हैं, किसके द्वारा? तो ऑक्सीजन और डीए गैस के सहायता से, उसको हम गैस कटिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ मैनुअल हैंडलिंग। मैनुअल हैंडलिंग क्या होता है? यूज़ ऑफ द ह्यूमन बॉडी टू लिफ्ट, लोअर, कैरी और ट्रांसफर लोड्स। जब भी कोई आदमी को कोई भी सामान लिफ्ट करना होता है, लोअर करना होता है, नीचे करना होता है, और उस सामान को पकड़ के एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करना होता है, तो उसे हम मैनुअल हैंडलिंग कहते हैं। जैसे आप इमेजेस में देख सकते हैं, नीचे पूरा प्रोसेस दिया हुआ है मैनुअल हैंडलिंग का, तो इस प्रोसेस को हम मैनुअल हैंडलिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ सैंड ब्लास्टिंग। सैंड ब्लास्टिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग रस्ट, डस्ट, डर्ट, स्केल्स एंड ओल्ड प्रिंट्स फ्रॉम द सरफेस यूजिंग compressed एयर इज़ नोन एज सैंड ब्लास्टिंग।
एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम हटाते हैं डर्ट को, स्केल्स को, और जो पुराना प्रिंट रहता है उसको सरफेस से हटाते हैं। किसके थ्रू? तो कंप्रेस्ड एयर के थ्रू। उसे हम सैंड ब्लास्टिंग कहते हैं, जैसे इमेजेस में आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ अनसेफ एक्ट। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू में। व्हाट इज़ अनसेफ एक्ट? अनसेफ एक्ट क्या होता है? तो अनसेफ एक्ट आर एक्शन टेकन बाय एम्प्लॉइज दैट वायलेट वर्कप्लेस सेफ्टी प्रोसीड्यूर सच एज फेलिंग टू वियर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और मिस यूजिंग इक्विपमेंट। तो इसका मतलब क्या है? कोई भी वर्कर जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ना पहनता हो, इक्विपमेंट के साथ मिसयूज़ करता हो, उसे हम अनसेफ एक्ट कहते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ अनसेफ कंडीशन। अनसेफ कंडीशन क्या होता है? तो अनसेफ कंडीशंस आर वर्कप्लेस हजार्ड्स दैट कैन कॉज हार्म और इंजुरी सच एज फॉल्टी वायरिंग और स्लिपरी फ्लोर्स। अनसेफ कंडीशन क्या होता है? एक ऐसा कंडीशन जैसे कि फॉल्टी अगर वायरिंग है तो उससे क्या है, शॉक लगने का चांसेस है, तो वो अनसेफ कंडीशन है। स्लिपरी फ्लोर, अगर कोई फ्लोर है जिसमें ऑयल गिरा हुआ है या वाटर गिरा हुआ है तो उसमें चांस है कि आदमी उसमें स्लिप करके गिर जाएगा, तो उसे हम अनसेफ कंडीशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ LTI। LTI क्या है? इट इज़ अ वर्क प्लेस इंजुरी और इलनेस दैट रिजल्ट इन एन एम्प्लॉई बीइंग unable to perform their regular job duties for at least one full working day following the incident। LTI का फुल फॉर्म क्या होता है? लॉस्ट टाइम इंजरी। तो लॉस्ट टाइम इंजरी क्या होता है? एक ऐसा इंजरी जो वर्कर को लगे और वो कम से कम एक दिन तक काम नहीं कर पाएगा, ऐसे इंसिडेंट को हम लॉस्ट टाइम इंजरी कहते हैं। इसको LTIFR भी कहते हैं, लॉस्ट टाइम इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी रेट। फ्रीक्वेंसी रेट जो है वो अलग चीज़ होती है, अलग चीज़ कहलाती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होता है? तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर आर मेजरेबल वैल्यूज़ that health and safety teams use to monitor and evaluate their progress toward strategic business objectives। इसमें क्या होता है कि एक मेजरेबल वैल्यू होता है हेल्थ एंड सेफ्टी टीम्स के द्वारा, जिसमें वो इवेल्युएट करते हैं और देखते हैं कि क्या प्रोग्रेस हो रहा है हमारे बिजनेस में, तो इसे हम KPI कहते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ JSA, जॉब सेफ्टी एनालिसिस क्या होता है? द JSA जॉब सेफ्टी एनालिसिस इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस डिजाइन टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल हजार्ड एंड रिकमेंड द सेफेस्ट मेथड फॉर कैरिंग आउट अ स्पेसिफिक टास्क और जॉब ऑपरेशन। JSA क्या होता है? जॉब सेफ्टी एनालिसिस एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जो कि डिज़ाइन किया हुआ रहता है, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं पोटेंशियल हजार्ड को, मेंशन करते हैं हजार्ड को और रिकमेंड करते हैं कि सेफेस्ट मेथड क्या हो सकता है कोई भी काम करने के लिए। तो उस काम के डॉक्यूमेंट को हम JSA बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ ELCB। ELCB क्या होता है? द मेन पर्पस ऑफ ELCB इज़ टू डिटेक्ट earth leakages and protect personal safety from electrical shocks and fires that are caused by short circuits। तो ELCB, व्हाट इज़ ELCB का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। और इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है ये लीकेजेस को डिटेक्ट करता है और उसको अर्थ करता है, जिससे पर्सनल जो आदमी है वो प्रोटेक्ट रहता है इलेक्ट्रिकल शॉक से।
इसे हम ELC भी कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले HSC कैरियर के क्वेश्चन और आंसर्स के बारे में। आई होप आपको